नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश में हैं। वहां से मोदी के महिमा मंडन का गुणगान करने के लिए गोदी मीडिया की ओर से एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन असल जो काम मोदी ने किया उसे कोई नहीं बता रहा है। उस काम के जरिए अडानी को क्या गिफ्ट दिलवाया, उस पर किसी ने अपनी बात नहीं रखी। एक बड़ा गिफ्ट दोस्तों मोदी ने अडानी को जॉर्डन से दिलवाया है। इधर एक और बात हुई है दोस्तों, उर्दू से जो भारतीय भाषा है उससे नफरत करने वाले मोदी जी अपने अंदर की फीलिंग को बताने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी तरह से बाहरी है। मतलब देखिए, मोदी ने अपनी भाषा को पराया बताया और बाहरी भाषा को अपना बना लिया। अपनों से गिला गैरों पर करम, ये क्या है मोदी जी? ऐसा आप सबका साथ सबका विकास करेंगे? यहाँ तो दिख रहा है कि आप दो ही का विकास करने के लिए बने हैं। पीएम मोदी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उनके विचार को आप अरबी भाषा में देख सकते हैं। मोदी की बीजेपी और उनका आरएसएस एक तरह से भारतीय मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करने के लिए टॉर्चर कर रहा है। अंधभक्तों को उर्दू से नफरत है, लेकिन ये क्या साहिब तो बाहरी भाषा अरबी पर ही अपना प्यार लुटा रहे हैं। उधर पीएम मोदी मोहम्मद साहब के वंशज से मेजबानी लेने में व्यस्त है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग कर सम्मान दिया, लेकिन इस सम्मान के साथ पीएम मोदी के परम प्रिय दोस्त अडानी को लेकर एक तोहफा भी दिया गया। वो तोहफा क्या है उसके बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अडानी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं? दोस्तों, वैसे पीएम मोदी ने अब तक जितने भी देशों की यात्रा की, वहां से अडानी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेकर जरूर आए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बीच पीएम मोदी जब भूटान गए, वहां से 6000 करोड़ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डील अडानी से भूटान की करवाया है। अब कांग्रेस अगर कहती है नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो देशवासियों की गाड़ी कमाई को भी दांव पर लगा सकते हैं, तो मुझे तो इसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं। मोदी जी हमेशा अडानी की मदद करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई थी, जब अमेरिका में अडानी पर घूसखोरी के मामले में केस हुआ तो दुनिया भर के बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। तब मोदी सरकार ने एलआईसी पर दबाव बनाया और आदेश दिया कि एलआईसी अडानी की कंपनी में 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश करे। मतलब एलआईसी करीब 34,000 करोड़ रुपए अडानी को दे दे। इसके बाद एलआईसी में लगी आम लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में अडानी को सौंप दी गई, ताकि अडानी धंधा बढ़ाकर अपना कर्ज उतार सके। एलआईसी से ये निवेश जबरन करवाया गया, जबकि एलआईसी पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश कर अरबों का नुकसान झेल चुकी थी। दोस्तों, ये सब कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं। अब दोस्तों, जॉर्डन से जो सौदा हुआ है उससे तो ऐसा लगता है, सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कम ताकतवर देशों की यात्रा क्यों कर रहे हैं। यहाँ मैं विकास या कहिए सैन्य लिहाज से भी बात कर रहा हूँ। आजकल आप देखेंगे मोदी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों की यात्रा नहीं कर रहे हैं। जर्मनी में तो राहुल गांधी है। तो सवाल यह है कि मोदी ने अचानक से सदन के सत्र के बीच इथियोपिया और जॉर्डन की यात्रा क्यों की? दोस्तों, जॉर्डन के साथ भारत का जो समझौता हुआ उसकी डिटेल मैंने पढ़ी तो मैं हैरत में पड़ गया। जॉर्डन यात्रा जो इनकी 15 से 16 दिसंबर की है, इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम डील पर एमओयू साइन किए गए। वो तकनीकी सहयोग पर नवीनीकरण ऊर्जा समझौता यानी एनर्जी सेक्टर में ये समझौता हुआ है। इसके साथ ही जॉर्डन भारत के आईएसए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हमारा है उसमें शामिल हो गया है। दरअसल दोस्तों, जॉर्डन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि उन्हें अपनी ऊर्जा का 95% दूसरे मुल्कों से आयात करना पड़ता है। एनर्जी जॉर्डन के यहाँ पैदा नहीं होती है। इसका मकसद ये है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को
वो 50% अपने पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर ले। उनके पास अपनी एक सोलर एनर्जी की परियोजना है जिसका नाम है अल हनकिया, और जो दूसरी परियोजना है ACW पावर, वो सऊदी अरब चला रहा है। लेकिन जॉर्डन को जरूरत है बड़ी सौर ऊर्जा एनर्जी परियोजना की। अब दोस्तों, अभी आपने हमारी जुबानी एनर्जी की जो कहानी सुनी, अगर आप भारत की परिस्थितियों से वाकिफ हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा PM मोदी ने जॉर्डन में भारत के किस शख्स के लिए मोटी कमाई करने का रास्ता खोल दिया। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, भारत में सोलर एनर्जी का धंधा कौन कर रहा है? सोलर एनर्जी को लेकर सबसे ज़्यादा जो बदलाव किया गया है वो किसके लिए किया गया है? और सोलर एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी में किसके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है? ये और कोई नहीं है दोस्तों, ये मोदी के मित्र अडानी सेठ हैं। भारत में दोस्तों इस वक्त सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अडानी से आगे कोई नहीं है। जॉर्डन को एनर्जी की ज़रूरत है और समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसके जन्मदाता भारत है उसमें शामिल होने का। वहाँ एग्रीमेंट किया जाता है भारत से सोलर एनर्जी पर। अब बस दोस्तों 2-3 महीने रुक जाइए, आपके पास खबर आ जाएगी अडानी जॉर्डन में प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में भले ही PM मोदी अपनी राजनीति के जरिए हिंदू और मुस्लिम की बात करते रहते हों, लेकिन व्यापार के मामले में वो सेकुलर हैं। ऐसा अडानी के लिए कर रहे हैं। ये प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तब से शुरू हुआ है जब से मोदी ने देश को संभाला है। 2 कार्यकालों में भी उन्होंने अडानी के लिए काम किया, लेकिन अब इसकी रफ्तार में बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात ले लीजिए। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ठेका आवंटन में अडानी समूह का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे हाईवे घोटाला करार देते हुए कहा कि केंद्र की भारी भरकम खर्च से सुरक्षित सड़कें और जवाबदेह शासन नहीं बन रहा है, बल्कि सार्वजनिक धन को चुनिंदा निजी लाभ में बदलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। वेणुगोपाल ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मार्ग 66 और NH 544 के 2 प्रमुख मार्ग जनता की आंखों के सामने ढह रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल में जो हो रहा है वो नेचर की मार नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जहां सुरक्षा और वैज्ञानिक योजना की बजाय गति और मुनाफे को प्राथमिकता दी गई है। सांसद ने आरोप लगाया कि केरल में कुछ सड़क परियोजनाओं के ठेके प्रति किलोमीटर 45 करोड़ रुपए तक की ऊंची दर पर दिए गए हैं। ये घोटाला अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर डिजाइन किया गया है और इसका माध्यम 2016 में मोदी सरकार द्वारा पेश की गई HAM है। एक खास उदाहरण देते हुए वेणुगोपाल ने उत्तर केरल के NH 66 का जिक्र किया। ये परियोजना अडानी एंटरप्राइजेस को 1832 करोड़ रुपए में दी गई है, लेकिन इसे अहमदाबाद की वांगड़ इंफ्रा प्रोजेक्ट को मात्र 971 करोड़ रुपए में सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, यानी बोली राशि का लगभग आधा। इससे वास्तविक निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 23.7 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि अडानी की बोली 45 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर थी। उन्होंने कहा ये लूट कानूनी है क्योंकि व्यवस्था ही इसी तरह बनाई गई है। तो साफ है दोस्तों, मोदी जी अडानी के लिए कुछ भी करेंगे। अपने तीसरे कार्यकाल को मोदी जी ने अडानी युग बना दिया। मुझे लगता है मोदी पर अडानी का कोई एहसान होगा जिसे वो चुका रहे हैं, ये जानते हुए भी कि देश सब देख रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।